आज हमारे बीआरसी में प्रखंड स्तरीय टीएलएम मेला का आयोजन हुआ है, जिसमें भी हमारे प्रखंड के बहुत सारे विद्यालय इसमें पार्टिसिपेंट्स हुए हैं और एक से एक बढ़ के आकर्षक टीएलएम लाए हैं। काफ़ी लोग एक्सप्रेस किए हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं डिटेल्स में। थोड़ा सा सर सब लोगों को दिखा दीजिएगा, इधर भी दिखाइए, इधर भी थोड़ा सा। ठीक है, इधर भी दिखाइए जरा। आप अपने टीएलएम के बारे में 1 मिनट में अपनी बात रखिए। सर ये मेरा टीएलएम एक यूनिक टीएलएम है। ये मेरे दिमाग की उपज है। मैंने इसको चॉकलेट के डब्बे से, माचिस से और घर में जो अनाज मिलते हैं वो लेके बनाया है। तो जैसे इसमें हम बच्चे को वर्ड मीनिंग की भी पहचान और क्या है ये, तो ये जैसे गेहूं है, वीट, और इधर गेहूं, तो ऐसे बच्चे को हम इसके वर्ड्स की जानकारी दे सकते हैं और इसके अलावा और भी जानकारी दे सकते हैं। जैसे फ्लावर्स के बारे में बताना है तो इसमें फ्लावर्स लगा के, ये गेहूं हटा के हम फ्लावर डाल देंगे। इस तरह छोटे छोटे इसके बना लिए हैं। जैसे सैंड्स, प्लास्टिक, इस सब की जानकारी देना है तो उस तरह से, या फिर हम ठीक है, आप बताइए थोड़ा। सर ये देखें, जोर हम से लोग बोलिए। इसमें सर बहुत सारे पिक्चर लगा हुआ है और ये हमारे पास कार्ड है, और इसमें से हम बच्चों को खोजने के लिए कहेंगे। पहले एक कार्ड दे देंगे उसको निकालने के लिए। वो कार्ड जैसे दो खोजा तो दो इसमें से बोलेंगे उसको खोजने के लिए, और जब उसको दो मिल जाएगा और वहाँ पे वो, जैसे ये दो है तो टेनिस के बारे में उसको उससे बात करेंगे, टेनिस को। ज्ञान हो जाएगा हाँ बच्चों को। जी। स्कूल का नाम बताइए। MS गोसा घाट। आइए। पीएस मानी सर, पीएस मानी। पीएस मानी। आप बताइए, एक मिनट में अपनी बात सर ये रखिए। बच्चों को वो ये डॉट डॉट के अनुसार जोर से गिन, बोलिए। ये जो डॉट डॉट है ना, इसके अनुसार बच्चे को गिनती का ज्ञान दिलवाएंगे, संख्या की ज्ञान सारा एक जगह रख के बच्चे को बोलेंगे उस नंबर वाले ग्लास में डालने के लिए। और ये सर मात्रा के रूप में स्वर की पहचान है, सारे में मात्रा और स्वर दिया हुआ है। और ये आकृति है सर, बच्चे लोगों को खिलौनों के अनुसार आकृति का पहचान करवाना ठीक शेप है, में। चलिए ठीक है। आप स्कूल का नाम बताइएगा। सर मैं PS भलवाई से हूँ। मैंने यहाँ पे एक्शन वर्ड यानी जो भी चीज़ है लिख के और अंदर फिगर बना के समझाने की कोशिश की है एक्शन वर्ड के बारे में। यहाँ विलोम शब्द और यहाँ एक्टिविटी के माध्यम से कैलेंडर के बारे में बताया है। चलिए, आप बताइए, स्कूल का नाम बोलिए। सर मैं PS भवानीपुर से हूँ। और सर मैंने ये ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को बताया है ताकि इसके बारे में जागरूक हो। और ये अमात्रिक शब्द है जो बच्चे मतलब मात्रा के बिना अभी सीखते हैं, छोटे बच्चे। और सर ये भी है संख्या ज्ञान के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और सर ये है मंथ्स नेम है। ये सीढ़ी के अनुसार बच्चा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस हिसाब से बच्चा सीखेगा। और सर ठीक है, हो गया। आइए बढ़ाते चलिए। कोई बच्चे नहीं ना नाश्ता किए। टीएलएम का मुख्य रूप से टीएलएम का आना चाहिए। आप तो खत्म समझ का है दिए, आपसे हम 1 मिनट का बाइट लेंगे। आप किस स्कूल से हैं बताइए। UMS खरथुआ। बताइए क्या है आपका। सर मैंने नंबर सिस्टम से रिलेटेड मतलब संख्या पत्ती से संबंधित सारी जानकारी जो बच्चों में देनी होती है, क्योंकि संख्या पत्ती बच्चों के लिए बेस होता है, तो हमने एक ही संख्या पत्ती के चार्ट के माध्यम से 1 से 5 तक के बच्चों को ये संख्या पत्ती के हर एक जितने भी एलिमेंट हैं, इसमें संक्रियाएं भी आती हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब चीज़ को बेसिक रूप से समझाने के लिए हमने ये चार्ट बनाया है, जिसको मैजिक चार्ट के नाम से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि बच्चे मैजिक के नाम से ज़्यादा खुश होते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने एग्जांपल देके बताइए। जी, जैसे हमारा जो चार्ट है, सबसे पहले जो गिनती की संख्या सिखाने के बाद जो बेस चार्ट हुआ, उससे तो हमने गिनती की संख्या सिखाई। उसके बाद जो बच्चों में पहाड़े का कॉन्सेप्ट होता है, तो पहाड़ा से आगे बढ़ने के लिए मतलब कि 3 के कितने भी गुणक हैं, उस 3 के गुणक को हमने बताया है। और बच्चों में यह प्रेरणा दी है कि जिस तरह से मैंने 3 के गुणक को बनाया है, उसी तरह से आप इस चार्ट में
4 के गुणक को ढूंढकर कोई एक ऐसा चार्ट बनाइए, कोई एक ऐसा मॉडल बनाइए जिससे आपको आसानी से 4 के गुणक एक साथ मिल जाए। ठीक है, दूसरा कुछ बताइए। दूसरा है सर अभाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य और अभाज्य हमारा संख्या पत्ती का सबसे पहला जो होता है, संख्या पत्ती मतलब यानी संख्याओं को समझने के बाद अगर हम संख्याओं को जानने के लिए आगे बढ़े तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं ही सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो भाज्य के बारे में तो हमने बता दिया बच्चों को, 2 से गुना करो, 2 से भाग दो, इस तरह से। लेकिन जब अभाज्य संख्याओं की जो बारी आती है उनको समझना मुश्किल होता है, और 1 से 100 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जब तक कि वो नहीं समझेंगे तब तक वो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो हमने अभाज्य संख्याओं का एक लिस्ट बनाया है जो 1 से 100 तक के बीच के है, और इनको बच्चों को यह बताया जाता है कि आप इसको रट लीजिए ताकि आसानी से आप संख्याओं में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट। हमने मैजिक चार्ट बनाया है, ये जो जैसे कि मैजिक टेबल है, तो इसका ये स्पीड कैलकुलेशन, मतलब कि बच्चे जल्दी से जल्दी जोड़ना सीख ले, ताकि जोड़ने में उनको एक हंसते खेलते जो जोड़ना होता है कि बच्चे हंसते खेलते जोड़ना सीख लें। सबसे पहले हम इसको एक छोटे से जोड़ से बताते हैं और बताएंगे कि देखिए जब छोटे संख्याओं को आपस में जोड़ना होता है तो कितना आसान होता है। तो बच्चों को हम बताएंगे कि देखिए ये तीनों जो है अंक, इस तिरछे गुना मतलब तिरछा जो भी बता रहा है, इस तिरछे वाले अंक को यानी 1, 12 और 23 को जब हम जोड़ते हैं तो उतना ही आएगा जितना 3, 12 और 21 को जोड़ने पर आएगा। दूसरा सवाल उनका होगा कि क्या ये सब जगह ये है, तो उनको हम बारी बारी से इस चार्ट को घसकाते जाएंगे और इस तरह का एग्जाम्पल देकर समझाते जाएंगे। आप बताइए, बोलिए ना। जैसे सर ये गुणनफल की मछली बनाए हैं, तो बच्चे को ये समझाएंगे जो 5 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलेगा 20। फिर ऐसे कहेंगे जो 5 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 25। तो इसके ऐसे नीचे ही है, इसके नीचे 25 है, सही ना? जी सर। अच्छा, ठीक तो ठीक। ऐसे ही करके मतलब चलिए, ठीक है। की मछली के बारे में बता देंगे। हम ये व्याकरण के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये कक्षा 5 के लिए है सर। तो बच्चों में क्या होता है, व्याकरण की परिभाषा बच्चे जल्दी भूलते हैं। तो हमने क्या किया, एक ट्री के माध्यम से चार्ट बनाया, और जैसे फूल लगे होते हैं तो उसको समझा, जैसे कि व्याकरण है। अब जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो उसके अंदर इसका परिभाषा लिखा हुआ है। जैसे यहाँ देख ले क्रिया है, तो क्रिया किसे कहते हैं, इसका अंदर परिभाषा लिखा हुआ है। तो ये हम चार्ट के माध्यम से बच्चों में समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद सर ये है मेरा एक कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। ये पर्यावरण के बुक से है, सिलेबस से है। तो मधुमक्खियां हम लोग के लिए कैसे उपयोगी है उसके बारे में बच्चों को हमने समझाया। तो एक छत्ता बना करके जिसमें मैंने चाय पत्ती का यूज किया है, और यहाँ पे मधुमक्खी को बनाया और बताया कि मधुमक्खियां हम लोग के लिए शहद तैयार करती है, जो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। उसके बाद सर हमारा स्कूल जो है ये उर्दू विद्यालय है। तो हमने बच्चों को तीनों भाषा का ज्ञान कैसे दिया, तो ये हमने बताया कि ये 3 मतलब अक्षर वाले शब्द हैं, तो आप इसको जहां भी आप रखिएगा तो वहां पे क्या होगा, एक सार्थक मीनिंग वाला अर्थ निकलेगा। इसी तरह हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है सर, और उसके बाद ये सर उर्दू में भी यही है। चलिए, थैंक यू। आपके स्कूल का नाम बताइए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय करहटिया। स्कूल का नाम बताइए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिकनी। जी सर, ये हम लोगों ने 1 क्लास के बच्चों के लिए बनाया है सर। ये कैलेंडर का बनाया है गिनती बच्चों को सिखाने के लिए, कि बच्चों को गिनती के साथ साथ हम चित्र के द्वारा बच्चों को बताएंगे कि 2 है तो बच्चों देखो 2 हम कैसे कहेंगे, 1 और 2 पत्ते, 3 है तो 3 स्टार है। इस तरीके से बच्चे समझ पाएंगे सर कि संख्या और संख्यात्मक संख्या नाम का समझ उस बच्चों के अंदर बन पाएगा। और 2 क्लास के बच्चों में भी ये यूज कर सकते हैं सर। हम बच्चों में ये इकाई और दहाई का भी बच्चों को समझ बना सकते हैं। आप भी कुछ बता सकते हैं। ये सर चार्ट बनाया है हमने एक इनको दीजिए। पर्यावरण के लिए सर। बताइए। परिवार का जोर एक से चार्ट थोड़ा है। बोलिए। ये संपूर्ण परिवार का एक चार्ट है जिसके अंदर हमने पूरा परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके बारे में जानकारी दी है। इसके अंदर हम उन्हें एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों की जानकारी दी है। एकल परिवार में मम्मी पापा और बच्चे, सिर्फ बच्चे होते हैं, हम उन्हें ये बताएंगे सिर्फ इतने सदस्य होते हैं। और संयुक्त परिवार में चाचा चाची, दादा दादी, चचेरे भाई, चचेरी बहन सबको याद आता है। चलिए, थैंक यू। Yes, sir. I'm free and ready. For demonstrate my learning method. ठीक है,
अब ले आइए। और मैं हेकॉक मध्य विद्यालय की शिक्षिका हूँ और मैं मेरे विद्यालय में कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। हिंदी पढ़ाती हूँ, पर्यावरण पढ़ाती हूँ और समटाइम इंग्लिश और विज्ञान भी पढ़ाती हूँ। ये मैडम हमेशा सोशल मीडिया पर रहती हैं बने हुए, और अपने विद्यालय का जितना गतिविधि है ये हमेशा पोस्ट करती रहती हैं। हम मेरा लोग देखते यूट्यूब हैं चैनल भी है सर, सृष्टि ओके। मुखर्जी दरभंगा। चलिए और ठीक ये आप जो है बताइए थोड़ा सा। ये मैं क्लास 5 के बच्चों को, अगर पेड़ की समझ बच्चों में है तो बच्चों को बताएंगे, बेटा पेड़ देखे हो, तो पेड़ को हम क्लास में ही, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में पेड़ का फोटो बना के लगा दिए हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं आया, मेरे पास गोंद रहता ही है, मेरे पास कागज रहता है, ये चिपकाया, मारा कागज फोटो बना के। अभी मेरा बहुत प्रोजेक्ट गुम हो गया रास्ते में आते हुए, तो मैंने फिर से बना लिया। तो ऐसे ही बनाया, बच्चों से बनवाया। बच्चा ये क्या है, फूल, फूल क्या होता है जानते हो? पेड़ का फूल वो जननी होता है, फूल से बीज निकलता है और बीज से ही फूल से फल निकलता है, फल से बीज निकलता है और ये ही इसका जनन भाग होता है। ठीक है, ऐसे करके बच्चा, पेड़ की शुरुआत कैसे होती है बताओगे बेटा? तो वो बोलता है हाँ मैम, जड़ से होता है। जड़ से पहले क्या होता है? तो मैम यही फूल का जो फल खा के बीज फेंक देते हैं, वो बीज से हमको क्या निकलता है? जड़ निकलता है। और जड़ ऊपर जब बढ़ता है तब वो तना होता है। तना क्या है? तना स्तंभ है जिस पे पेड़ का पत्ती, फूल, फल सब खड़ा रहता है और यही बढ़ाने में सहायक का काम करता है। उसके बाद ये पत्ती, और फिर क्या होता है? फूल, पेड़ बढ़ता है, पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फूल में जननी जन्म देती है, फल को फल आता है और फिर हम उसको खाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट, कोई नेक्स्ट। ये आप इधर पृथ्वी बताइए, क्या इधर है? बताइए आप। हाँ। पृथ्वी गोल है, हाँ। पता है कैसा है हमारा पृथ्वी? गोल। कैसा है? ये है नीला। कहाँ से निकला है पता है? मदर और फादर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? माता और पिता सूरज कहलाता है। यानी हमारी पृथ्वी का जन्म सूरज से हुआ है, ये सूरज से निकला है। जानते हो, इसी से इसका सौर परिवार बना है। कितना निकला है पता है? देखो कितना है, काउंट करो। 8। इससे पहले 9 था लेकिन वो दूर चला गया, अब दिखता नहीं है प्लूटो। ये 8 है। सबसे करीब कौन सा है? तो बुध है। बुध क्या है? ग्रह है जो कहां से निकला है? सूरज से। सूरज क्या है? आग का गोला। आग का गोला में क्या क्या है? तो इसमें मीथेन गैस है, आग का गोला है, यूरेनियम है और इसी से कच्चा पदार्थ जिसमें धूल कण से संघनन करके ये बाहर की तरफ निकला है और इसी से निकला है सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ये 8 मिलकर क्या बनाते हैं? सौर परिवार। थैंक यू वेरी मच। Thank you. अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति रॉय और मैं हेकॉक इंस्टीट्यूशन मध्य विद्यालय से हूँ और मेरा विद्यालय भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय है और जो कि नगर में पड़ता है। और मेरा थीम है FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, निपुण भारत मिशन के तहत मेरा थीम बेस्ड पे ही मैंने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट। मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये मेरा टेबल है जिधर मैंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ध्यान में रख के किया है और ये है हिंदी भाषा के तहत, और उधर है अंकों की समझ में गणित का टेबल मैंने सजाया है। इसको मैं 2 मिनट में कंसाइज कर देती हूँ। ये है CD, पुराना CD है, आप ध्यान से देखिएगा तो CD पे मैंने दोनों तरफ पेपर चिपका के इसको मैंने बनाया है। एक एक अक्षर को मैंने पीछे लिखा है कैपिटल स्मॉल और उसको मैंने पिक्टोरियल पे भी दिखाया है विद द नेम ऑल्सो। ये हो गया, ये आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट्स एंड द वर्ड्स यू कैन आइडेंटिफाई। तो ये रीड अलाउड, ये बोल के पढ़ने का है। ये सारे वॉवेल्स है, 5 साउंड वर्ड्स हैं इसमें, AEIOU सारे चीज़ों को मैंने इसमें एक एक करके एक एक चार्ट वाइज दिया है। दूसरा मैं TLM बनाई हूँ, ये किसी भी क्लास के लिए सूटेबल है। GK का है, GK GS के लिए। ये शादी का कार्ड है जो हम लोग यूजलेस फेंक देते हैं, शादी के बाद कोई वैल्यू नहीं, बट इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में चिपका के चिट्स को, कैपिटल्स और स्टेट्स एंड कैपिटल्स को दर्शाया है इसके तहत, और केंद्र शासित प्रदेश को इसमें 28 राज्यों को मैंने कार्ड्स के माध्यम से। ये भी ओल्ड CD को मैंने यूज़ किया है फॉर कलर आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे नाम भी है। और ये सारे जो TLM मैं दिखा रही हूँ ये ऑलरेडी क्लास में यूज़ किया हुआ है, इसलिए ये घिसा फिसा थोड़ा पुराना हो गया है। ये बॉडी पार्ट्स नेम बच्चों के लिए, बहुत बेसिक छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्लास 1 के लिए। सर इधर थोड़ा सा एक जीरो इन्वेस्टमेंट, पूरा जीरो सारा चीज़ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं 2 शब्दों से 2 वर्णों को जोड़ जोड़ कर बनाया जाने वाला सारा शब्द, 2, 3, 4 बिना मात्रा वाले,
बच्चे जोड़ जोड़ के बनाते भी हैं और कुछ कुछ सारे चीज़ों को हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं। बट हम लोग का पहला मौका है जो हम लोग इस भाग ले पाए हैं। लास्ट मेरा ये स्पेशली क्लास 1 के लिए है, 1 से 10 तक के अंकों के समझ के लिए है। मैंने इसमें बीट्स का इस्तेमाल किया है। गणित चूंकि अमूर्त है, हम नहीं बोल सकते कभी एक दीजिए तो एक मतलब क्या है, 5 दीजिए तो नहीं बोल सकते, 5 रुपया दीजिए तब उसकी गणना हो सकती है। 5 उंगली को हम दिखा सकते हैं, 5 मिनट्स 5 उंगली। उसी तरह मूर्त चीज़ों को बच्चा छू के ज़्यादा सीख सकता है। 2 को हम नंबर्स में भी लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं संख्या नाम, इंग्लिश में नंबर नेम, और प्लस मूर्त चीज़ों को छू कर 2 बीट्स गिनेगा वो, इसको खूब सुंदर से वो सीख सकता है। इस तरह मैंने 10 का बनाया है। और ये है वही 3D है, और ये 3D जो ठोस चीज़ें हैं, और 2D में मैंने इन आकारों को बनाया है। थैंक यू वेरी और एक मच। चीज़, बहुत स्पेशल चीज़ बता दूं, निपुण बिहार गीत जो बना है उसमें भी मेरा कुछ कामों को उसमें दर्शाया गया है। निपुण बिहार गीत के नाम से जब भी पूरे बिहार में हर जगह वो चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे, हर एजुकेशनल प्रोग्राम पे, उसमें मेरे विद्यालय का शूटिंग किया हुआ मैं भी हूँ एक झलक के लिए। धन्यवाद सर। चलिए थैंक यू। एक से बढ़कर एक TLM मेला था और काफ़ी आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं। और इस तरह से हम लोगों का जो एक समेकन था, एक मूल्यांकन था, जो जिसका हम लोग अच्छे जो स्टॉल लगाए हुए थे उनका हम लोगों ने मूल्यांकन किया है। और आशा करते हैं कि हमारे सभी जितने भी विद्यालय जो छूटे हुए हैं इस वीडियो से ज़रूर सीख लेंगे और आगे अपना प्रयास करेंगे। थैंक यू।